किया ना, इसलिए 11th में भी रखो, ठीक है। और 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ना, नॉट अ बिग डील, छोटा सा चैप्टर। नहीं 11th में जो हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पेपर में आएगा, वो छोटा सा चैप्टर है, हम तो बता देंगे, चाहे टिक कर देंगे, उनको याद करके आना, वो पूछ जाती है पेपर में, तुम्हारे स्कूल जरिए पूछेंगे। 3-4 मैकेनिज्म, 2-3 मार्क्स का मैकेनिज्म पूछेगा तो उनमें से पूछेगा, कुछ और पूछेगा नहीं। समझा रहे कि नहीं आ रहा? दूसरा ये कि पहले टीचर को आकर सीधे सीधे ये बोलना कि सर हमें चैप्टर आता ही नहीं, इसलिए चैप्टर को पेपर में दे दे जैसे, ठीक है। जो चैप्टर तुम चाहते हो वो पेपर में दिया जाए, उसको बोलो हमें नहीं आता है। सर हमारे साथ तो आ रहे हैं, ये और अच्छी बात है। लिखो लिखो बेटा, मीजो कंपाउंड लिखो, इट इज, स्पेलिंग लिखो, इट इज, मेजो कंपाउंड है मीजो, जैसे तुम बोलो, इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, हाँ, it is an optically inactive isomer of a compound which has at least one optically active diastereomer. नहीं पढ़ा ना, पढ़ाएंगे, इसके आगे डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, मेजो कंपाउंड क्या रहता है, ठीक है ना। देखो जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं, ऐसा समझो, मेजो कंपाउंड किसको बोलेंगे, मान लो मैं ऐसा लिखता था COH, या मैं लिखता था COH, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, OH लिखा, या OH लिखा, या H लिखा, या H लिखा, ठीक है ना। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेके कोई और फॉर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेके कोई और फॉर्म, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, इसका दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कौन सा वाला बेटा, ये वाला OH, ये वाला H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है ना। जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो बेटा कैसा बनेगा, COH, कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या है बेटा, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे COH, ये 3 स्ट्रक्चर बने, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है बनेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसी सेम कंपाउंड के और भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन उसके और भी दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड बोलते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, क्योंकि इसके अंदर से हम लोग प्लेन पास करा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी वजह से मैं तुम लोगों को और भी कंपाउंड लिखवाया, मैंने ऐसा लिखा हो तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके और भी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Cl, इसका बना दो क्या बेटा, मिरर इमेज, मिरर बना दो तो कैसा बनेगा, यहाँ पे H, Cl, Cl, H, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो सुनो, पहले लिखो मत, सुनो। तो ये जो कंपाउंड हम लोग लिखे 1 2 3, ये 1 है हम लोगों के पास में, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो कंपाउंड 1 जो है वो कौन सा वाला कंपाउंड है बेटा, मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है उसके अंदर से हम लोग प्लेन पास करा के हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। एक वर्ड हम लोग बोले डाइस्टीरियोमर, बोले कि नहीं बोले, ठीक है ना। देखो मैं तुमसे पूछूं 1 और 2 एंड 3 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 और 3 क्या है आपस में, 2 एंड 3 का इनेंशियोमर्स है, 2 and 3 are enantiomers, yes or no? Two non-superimposable mirror images of an optically active compound, हम लोग enantiomer बोलते हैं, ठीक है ना।
वन और थ्री के बीच, वन और टू के बीच में रिलेशन क्या है बेटा? क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के? नहीं। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? हाँ। वन और टू मिरर इमेज नहीं है, वन एंड थ्री मिरर इमेज है कि नहीं है? नहीं है ना? तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, मिरर मतलब हम लोगों के पास में एक ही कंपाउंड को कोई दूसरा कंपाउंड दूसरा मिरर इमेज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाई स्टीरियोमर। उसको लोग क्या बोलते हैं? डाई स्टीरियोमर में लिखवाया था ना? हाँ बेटा बिल्कुल रिपीट करेंगे। ये भी क्या है? डाई स्टीरियोमर है। ये भी क्या है बेटा? डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्म जो उसका मिरर इमेज नहीं होता है, मिरर इमेज के अलावा कोई दूसरा फॉर्म, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का वो आइसोमर जो उसका मिरर इमेज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर बोलते हैं। नहीं आया समझ में? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का वो आइसोमर जो उसका मिरर इमेज नहीं होता है, उसको हम लोग डायस्टेरियोमर बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे ये कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। इसको तो क्या बोले हम लोग? एनेंसिमस। क्या इसका ये मिरर इमेज है? नहीं। क्या इसका ये मिरर इमेज है? नहीं। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? डायस्टेरियोमर। समझ रहे कि नहीं आ रहा? जैसे ये यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है बताओ? इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या? एनेंसिमस। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? डायस्टेरियोमर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका रिलेशन क्या है? इनके बीच का रिलेशन क्या है बेटा? डायस्टेरियोमर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायस्टेरियोमर क्या होता है मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन में, लेकिन समझ में आ जा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? लिखो फर्स्ट वाले के हिसाब से लिखे। हाँ नहीं नहीं बेटा फर्स्ट वाला नहीं, ऐसे तुमसे बोले कि ये कंपाउंड क्या है, कितने कार्बन? 1 2 3 4, C4। हाइट ऑप्शन कितना? H कितना है? 1 2 3 4 5 6। H6 है। ऑप्शन कितना है बेटा? 2 4 6। ऐसे है ना? C4H6O6। इस कंपाउंड पे तुम लोग बनाओगे, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बता दो ना बेटा। इस कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हो सकता था कि इसके और भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करते, जो डायस्टेरियोमर होगा वो जरूरी नहीं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। डायस्टेरियोमर का मतलब क्या होता है? तुमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, उस फॉर्म का तुम लोगों को पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तुम उसका क्या बनाओगे? मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाओगे तो कौन सा वाला कंपाउंड बनेगा? उसका एनेंसियम बनेगा। मिरर इमेज ना बना के तुम कोई और चेंज करके दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायस्टेरियोमर बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, नहीं डिपेंड्स। ठीक है? समझ में नहीं आ रहा? जरूरी नहीं कि यही वाला कंपाउंड को कुछ और ले होते हैं, उसमें ऐसा मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है? तो डायस्टेरियोमर का सिंपल प्रॉपर्टी होता है कि ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। लिख लो यार डायस्टेरियोमर। हो गया है? अगर इसका एक भी डायस्टेरियोमर होगा तो इसको जो कंपाउंड तो वो होता है जो जिसके पास में कायरल सेंटर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव।
हाँ तो इसे बोल ना कि मेजो कंपाउंड तो वो होता है जो क्या होता है हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर हो उसको डाइस्टेरियोमर बोलते हैं। ये एक दूसरे में डाइस्टेरियोमर नहीं है, ये डाइस्टेरियोमर है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अभी तो है, अभी अगर नहीं होते तो किसको नहीं पूछूंगा तुम लोगों से मेजो कंपाउंड क्या सुना इतने सारे कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं बट तुमसे पूछो कौन सा वाला कंपाउंड मेजो कंपाउंड है जिसका डाइस्टेरियोमर होगा एग्जिस्ट करेगा। मैं तुमसे पूछो इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड मेजो कंपाउंड है तो मेजो कंपाउंड क्या होगा बेटा जिसके पास में कायरल सेंटर है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको मेजो कंपाउंड बोलते हैं। समझ आ रहे हैं क्या बोलते हैं हाँ बट डेफिनेशन में क्लियर है लेकिन तुम उसको इसी तरीके से नहीं पढ़ रहे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर जिसका ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टेरियोमर होता है मतलब कंपाउंड जो होगा उसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म से डिस करते हैं लेकिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको मेजो फॉर्म बोलते हैं समझ में आया कि नहीं आया जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग मेजो फॉर्म बोलेंगे लेकिन उसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला फॉर्म है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है डाइस्टेरियोमर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है दैट इज डाइस्टेरियोमर समझ में आया नहीं आया ठीक है ये कहानी हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे ठीक है आपने तो बोला डाइस्टेरियोमर हाँ तो लिखो डाइस्टेरियोमर डेफिनेशन लिखनी है लिखो डाइस्टेरियोमर का डेफिनेशन लिखो क्या लिखोगे डाइस्टेरियोमर का डेफिनेशन बताओ क्या बताएं इसके बारे में क्या बताया तुम लोग बताओ इमेज को छोड़कर कोई और हाँ मतलब मेरा रिलेट नहीं है ना हाँ the form which is the compound लिख लो the compound which is not the mirror image the compound which is not हाँ बस ये लिखना है जो मिरर इमेज नहीं होता उसको मतलब which is not a mirror image which is not a mirror image is known as डाइस्टेरियोमर जो मिरर इमेज नहीं होता है उसको डाइस्टेरियोमर बोलते हैं ठीक है बेटा क्लियर है चलो अब देखो GOC2 की तरफ बढ़ेंगे हम लिखो तुम्हारे में कोई जरूरत नहीं सिर्फ दो ही तुम्हें पढ़ना है कौन सा एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म उसके अलावा कोई ज्यादा कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है ठीक है फॉर्मूले तो हम बताएंगे टॉपर को भी लिखवाएंगे ये तुम्हारे भी काम का नहीं पेज इधर छोड़ दो नेक्स्ट पेज पे GOC2 नेक्स्ट पेज पे जाके नेक्स्ट हाँ तो तुम्हें मिल जाएगा कुछ लिखने को हम तो बोलते 2-4 पेज छोड़ दिया करो जब नोट्स वगैरह जब बना क्या करते हैं मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है उसको लिख लिया करो वो हमेशा करना ही चाहिए 2-4 पेज छोड़ ही देना चाहिए एक तो पेज तो एटलीस्ट छोड़ा ही करो तुम्हें 100% कुछ ना कुछ लिखने के लिए उसमें मिल ही जाएगा 100% मिल जाएगा हो सकता है कि वो हमने पढ़ाया तो दूसरे तरीके से लिखा मिल जाए वो आसान लगे तो उसको लिख ऐसा थोड़ी दुनिया में हम जो बता रहे वही आसान है बहुत सारे तरीके दूसरों के आसान हो सकते हैं बुक में आसान लिखा हुआ मिल सकता है तुम लोग 4 बुक पढ़ो तुम लोग 4 बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए किसी में मिल जाएगा आसान क्या देखो ठीक है लिखो बेटा जनरल ऑर्गेनिज्म से GOC2 जिसको हम लोग नाम बोलेंगे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म नाम क्या है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म GOC2 के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं अब ठीक से जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसको सुनते जाना ठीक है बिल्कुल 100% काम है जितना GOC1 में पढ़ा है वो सब इसमें काम आएगा ठीक है जितना भी पढ़ा है GOC1 में जितना भी पढ़ा है बेटा सब इसमें काम आता है कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें काम नहीं आएगा ठीक है हम लोग एक एक करके चीजें तुम लोगों को सिखाएंगे सारी चीजें देखो GOC2 में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं जैसे देखो सबसे पहले तो हम लोग कुछ लिखो ऐसा लिखो हेडिंग लिखो अटैकिंग रिएजेंट से स्टार्टिंग करते थे हम लोग अटैकिंग रिएजेंट
हम लोग कुछ अटैकिंग रिएजेंट से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। कौन से अटैक के रिएजेंट हम लोगों को पढ़ना है। देखो GOC2 में रिएक्शन कैसे होता है वो पढ़ाया जाएगा तुमको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात तुम लोग ठीक से समझ लेना कि GOC2 अगर समझना है तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना कर सकते हो उतना करके रखना, ठीक है। बहुत आसान है, डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अटैकिंग एजेंट हम लोग 2-3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म देखोगे आप लोग न्यूक्लियोफाइल। एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल दूसरा क्या होगा हम लोगों के पास में, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल वर्ड का मतलब समझते हो तुमको, फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन लविंग, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा, जो कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होगा। मतलब न्यूक्लियस से क्या करेगा बेटा, अट्रैक्शन शो करेगा। न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन शो करेगा। न्यूक्लियस से कौन अट्रैक्शन शो कर सकता है बेटा, ये कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना। नेगेटिव चार्ज होना जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बेसिक होते हैं, NH3 हो गया, ठीक है ना। जो कैसे होंगे बेटा, जो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम लोग कभी कभी लुईस बेस भी बोल देते हैं। लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लुईस बेस होता है। लेकिन इतना समझना कि बेसिक नेचर में और न्यूक्लियोफाइल का नेचर में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आगे आगे चल के हम पढ़ाएंगे। बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी अलग अलग चीजें, एक ही नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब टॉपिक्स आएंगे तब बढ़ाते जाएंगे। लुईस बेस ये कौन होगा बड़ा इन जनरल, लुईस एसिड नेचर के हो सकते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट करते हुए जा रहे हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे या तो उनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल्स के पास में क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज, या तो इनके पास में ऐसा बोल सकते हैं लॉन पेयर होगा, या नेगेटिव चार्ज में लॉन पेयर होता है इन जनरल। क्या होता है बेटा, लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज विद लॉन पेयर। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, दोनों ही केस में न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे हम लोगों के पास में CH3O- है, ऐसा बोल सकते हो RO- है, OH- है ना, NH2- है, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स है। PHO- है, RCOO- है, बिल्कुल, है ना। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जो हम लोगों के पास में इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास में या तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा बेटा, या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या फिर उसके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल रखा हो। दो कहानी तुम लोगों को देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा या वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट ऑर्बिटल हो, दोनों ही केस में लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे H+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल हो गया, R+ हो जाए, है ना, Cl+, Br+, I+, ऐसे कुछ आप लोगों को मिल सकते हैं। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो है AlCl3, BCl3, ZnCl2, SbCl5, FeCl3। क्या क्या हम लोगों के पास में, FeCl3, SbCl5, ZnCl2, AlCl3, BCl3, ETC, ठीक है, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं बेटा उनमें से कुछ को आप लोग ठीक ठाक से याद रखना। जैसे हम लोग इनको लिखे, ये दो, ये दोनों, है ना, ये बहुत काम आएंगे। FeCl3, SbCl5, है ना, ये सब काम आएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कॉपी कर ली। लिस्ट लिस्ट क्या होता है नहीं पता तुम्हें, बताओ इसको जल्दी।
जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। देखो ल्यूइस का कॉन्सेप्ट ये कहता था, ल्यूइस का कॉन्सेप्ट क्या था, ल्यूइस के हिसाब से एसिड कौन होता है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ विच गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है बेटा। बेस कौन होता है बेटा, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, है ना, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे NH3 हम लोगों के पास में अमोनिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, NH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हम लोगों ने क्या लिया बेटा, साथ में VF लिया, इसके पास खाली ऑर्बिटल रखा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बनता है NH3, ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बार बार बहुत ज्यादा सारी जगह बना हुआ देखा होगा ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसने डोनेट किया इसलिए कौन है, बेस, इसने गेन किया इसलिए कौन है, एसिड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है ना। जिनका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी होगा वो कौन होंगे, बेस होंगे, जिनका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है वो कौन होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है ना। लिखवाड़ी लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, खड़ी लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, खड़ी लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है बेटा। देखो बॉन्ड को तोड़ते हैं हम लोग वैसे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बॉन्ड को तोड़ने की बात मैं तुम लोगों से करूंगा, ठीक है। बेटा देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता कैसे है, बॉन्ड को तोड़ने से। फिजन में बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिजन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड को तोड़, बॉन्ड को कितने तरीके से तोड़ा जाता है, दो तरीके से। पहला तरीका क्या होता है बेटा, होमोलिटिक फिजन, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में, हेटेरोलिटिक फिजन। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक, दो तरीके से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। बॉन्ड बनता है बेटा, ए और ए के बीच में बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड, दोनों ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। अब तुम बॉन्ड तोड़े, जब तुम बॉन्ड तोड़े तो बेटा ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब सिंपल बॉन्ड बनने का मतलब शेयरिंग होगी। जो शेयरिंग किए थे वापस अलग अलग हो, मान लो तुम लोग के बिजनेस स्टार्ट के दो लोग मिलते, तोड़ने का जब टाइम आया, बंटवारे का टाइम आया, अपना अपना लेके चले गए, कोई बेईमानी नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे लोग, होमोलिटिक फ्यूजन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा ये होमोलिटिक फ्यूजन को हम लोग एक इस एरो से शो करते हैं, ऐसा कुछ एरो बनाते हैं, इसको बोलते हैं फेस एरो, क्या बोलते हैं इसको, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेस एरो, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन सिंगल एक ही तरफ बनाते हैं ना, एरो जनरली कैसे बनाओगे, ऐसे है ना, ये फेस एरो ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। समझ आ रहा है क्या बोलो, तो होमोलिटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स समझ आ रहे हैं किससे बनता है बेटा, होमोलिटिक फ्यूजन से, ठीक है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्री रेडिकल है वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन होगा तभी बनेगा ना, यहाँ ना। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे, कब रेडिकल बनता है, क्या होता है, कैसा होता है, हम यहाँ पूरा कहानी नहीं लिखेंगे, हम एक एक उठाएंगे, सबको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। और वो बटन उठानी है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, उसकी रिएक्शन पढ़ाएंगे, दुनिया भर की उसकी कहानी तुम्हें सुना देंगे, पागल बना देंगे तो सुना, ठीक है। करो कटन पढ़ाएंगे 4-5 दिन 10 दिन, रेडिकल पढ़ाएंगे 4-5 दिन 10 दिन, खत्म हो जाएगा ऐसे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है सर। हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे उसको, तुम इधर उधर जाके मत देखना, कार्बोकटन पढ़ाएंगे तो हम कार्बोकटन के सारे रिएक्शन ग्रुप वही पढ़ा, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन क्या होगा बेटा, हेटेरोलिटिक में मान लो हमारे पास ए और बी बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड टूटा, बेईमानी किसने कर ली बेटा, मान ले कि बी ने बेईमानी कर ली, इलेक्ट्रॉन ले गया बेटा, किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए के पास, बी के पास, बेटा इसमें आयंस बनते हैं, कटायन और आयन,
इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ? आयंस का फॉर्मेशन हुआ। आयंस में कौन कौन बनता है बेटा? कटायन और आयन का फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो कौन ले गया बेटा? बॉन्ड टूटने पर ए ले, बी ले गया। ये बी कौन रहा होगा बेटा? ये बी कौन रहा होगा? बी रहा होगा मोर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड टूटता है किसकी तरफ? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ टूट जाता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर होमोलिटिक फिजन होगा तो कब हो, रेडिकल बनेंगे तो कब बनेंगे, उसकी कुछ कंडीशन, ठीक है, वो कंडीशन हम तुम्हें बताएंगे। जैसे होमोलिटिक फिजन के लिए क्या होता है? सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। या फिर हम लोगों को एक रिएजेंट चाहिए, कौन सा वाले? पैरोक्सी लिंकेज, जिसमें वो H2O2 है ना, H2 कोई भी पैरोक्सी लिंकेज वाला हम लोग लेके आएंगे तो क्या करवा देगा वो? होमोलिटिक फिजन करवा देगा। सुपर ऑक्साइड तो बेटा जब आएगा पढ़ाएंगे, पैरोक्साइड जब आएगा तब पढ़ाएंगे। बता रहे हैं पैरोक्सी लिंकेज जहाँ पे होगा, पैरोक्सी लिंकेज कर रहे तो O सिंगल बॉन्ड O वाला, ठीक है ना, ये हम बताएंगे। वैसे होमोलिटिक फिजन के लिए बेटा क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को सनलाइट चाहिए, यूवी रेज, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या चाहिए बेटा हम लोगों को? पैरोक्सी कंपाउंड कंटेनिंग पैरोक्सी लिंकेज, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पीवी कंपाउंड जो हम लोग लेके आएंगे, कंपाउंड कंटेनिंग पैरोक्सी लिंकेज। पैरोक्सी मतलब O सिंगल बॉन्ड O वाला लिंकेज, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? पैरोक्सी लिंकेज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? H2O2, H2O2 ऐसा दिखता है ना। ऐसा हो सकता है PH2O2, PH कौन है बेटा? PH मतलब फिनोल नहीं, फिनाइल है ना, C6H5, ऐसा हो सकता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? हम लोगों के पास ऐसा हो सकता है बेटा PH C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड PH, और भी बहुत सारे। R2O2 हो सकता है, बता देंगे बेटा, कहने को क्यों है, एनाहाइड्राइड है ना। क्या है ये? एनाहाइड्राइड है कि नहीं है? अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े? एनाहाइड्राइड का मीनिंग लिखवा दे, कॉपी तो खोलो अपनी। आईपीएच ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा, 100% पढ़ा। ऐसा कैसे हो जाएगा नहीं पढ़ा? RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ऐसा ही बहुत सारे पैरोक्सी लिंकेज वाले हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ा है ना, 100% पढ़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाए ना। जो ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो तो कम से कम लिखवाए हो, चाहे हो सकता है एक ही लाइन लिखवाए हो, उसके बारे में लेकिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और कहानी है तो कौन सा क्या होगा बेटा? और ये नहीं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइटिक फिजन। हाइड्रोलाइटिक फिजन के लिए कोई खास ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता, अपने आप से भी हो जाता है, तो अपने आप से भी कर लेगा कोई। समझ रहे हैं कि नहीं है? ठीक है। देखो एक छोटा सा रिएक्शन में तुम्हारे लिए लिखूं, मेरे पास में Cl2 बेटा, अगर तुम इसको किस क्रिया से जोड़ो, सनलाइट, तो क्या टूटता है? Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। तुम लोग क्या लिया बेटा? Cl2 किसकी रिएक्शन है? AlCl3 कैसे टूटता है बेटा? Cl प्लस AlCl4 माइनस। तो रिएजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शन दौरान। वही Cl2 जो बेईमानी नहीं कर रहा था वो करेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही Cl2 जो होमोलिटिक फिजन हो रहा था, यहाँ पे कैसा हो गया? एक Cl प्लस एक Cl माइनस। समझ आ रहा है किसकी वजह से? AlCl3 की वजह से, है ना। तो रिएजेंट का अपना एक रोल होता है, वो धीरे धीरे करके तुम लोगों को समझ में आएगा किसको डालना है, इससे क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग, इतना कुछ लिखने के बाद में लिखोगे कार्बोकटायन। हाँ, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कटायन बोलेंगे, और कार्बन पे पॉजिटिव हो तो कार्बोकटायन बोलेंगे। कार्बो अनायन होता है, कार्बो अनायन होता है, कार्बो अनायन, ठीक है। लेकिन कटायन जो होता है वो कार्बोकटायन होता है। लिख दिया सर? लिख दिया हेडिंग कार्बोकटायन? ये नहीं लिखा, लिख तो
सब कुछ नोट किया करो तुम। कौन बजा रहा था? आवाज को जरा से। ऐसे लगे 2 बार बजाया। मुझे क्यों परेशान कर? बेटे बजता ही है अपना। हाँ ये भी हो सकता है। ये हो गया। हेडिंग लिखो सबसे पहला बेटा क्या? कार्बोकैटायन। अब मुझे तो कार्बोकैटायन के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन। देखो इन जनरल कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा बेटा? RCH2+। ठीक है, आया ना? इसका रिलेशन कैसा होता है? sp2। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? डायमैग। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? वैकेंट pH पे आया ना? बेटा बता तो जाओ, पहले लिखने का टाइम मिल जाएगा ना। sp2 डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? sp2 है तो ज्योमेट्री कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेन। आया ना? बस इतना इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख दिए। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। और तुमसे हमें उम्मीद है कि तुम ऑर्गेनिक से पढ़ोगे। तुम तो बेटा पढ़े रहे हो जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ा तो उसको मुर्गा बना के पढ़ाएंगे। लिख दिया अंदर। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो इन जनरल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इनसे ज्यादा स्टेबल सब ज्यादा है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। हाँ ना? स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा काम किसका होता है? सबसे ज्यादा रोल स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है किसका? डांसिंग रेजोनेंस का। जहाँ डांसिंग रेजोनेंस होगा मोस्ट स्टेबल। याद है कुछ नहीं? पढ़ो तो नहीं तो क्या करना। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा? सब यूज होगा बेटा। जितना GOC 1 में पढ़ा है वो 110% ध्यान दो। ठीक है, उसमें से तुम्हारे दिमाग से कुछ भी निकल गया समझना ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं इसको ठीक से पढ़ के आना। जो पढ़ा है GOC 1 में, GOC 2 उसमें, आइसोमेरिज्म में, सब कुछ पढ़ लो। कल संडे आगे बना दोगे। ठीक है, तभी पढ़ाएंगे। जो टेस्ट का 3 घंटे का टेस्ट है 24 घंटे में 3 घंटे में क्या करोगे? इसकी क्लास है 8 से 10:30 है हमारी बायो क्लास, पर 11 से 1:30 तक है फिजिक्स क्लास। किसकी? बायो की। पागल हो गए? एक प्रॉपर वाली जेनेटिक्स की और एक हार्ड वाली। संडे को ऑप्शनल नहीं है। हाँ तुम्हारे लिए तो परमानेंट है, इनके लिए ऑप्शनल नहीं आएंगे। सबके लिए मैंने बुलाया है। बट स्टेबिलिटी में कौन कौन कैसे काम कर सकता है? कौन? डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद में बेटा एरोमेटिसिटी। देन पता जल्दी से। देन कौन सा इफेक्ट? क्लास एम। देन क्लास एच। तो पागल में ऐसी बात मत करो। देन क्लास एच। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना? उससे अगर देखो ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है, देन माइनस एच, देन माइनस आई माइनस एच और माइनस एम। ठीक है ना? ये जो फैक्टर्स है वो स्टेबलाइजिंग है कि डिस्टेबलाइजिंग? डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है बेटा, अगर माइनस एम होगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा और प्लस एम होगा सबसे ज्यादा स्टेबल ही बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लीस्ट स्टेबल। लिखो जल्दी से, जो पढ़ा रहे हैं वो सब रिवाइज करा रहे हैं पीछे वाले। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? डांसिंग रेजोनेंस का अकेला इकलौता एक ही एग्जांपल
क्या वो ड्राइंग में बनाया था। ये पॉजिटिव 3 नंबर के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, डांसिंग रेजोनेंस करता है। 4 डांसिंग रेजोनेंस होगा, वो कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, लिखो, ये लिख दिया हम। देखिए सर, देखो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटाइंस। हाँ सर जी, आखिरी में फिर से सर जो आखिरी में बताया था रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला क्या गया बेटा था। क्या? कौन सा? सर जो माइनस आई और ई माइनस हाँ तो बेटा माइनस जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? देखो मैं तुमसे पूछूं कि माइनस, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन किसका डायरेक्टली क्वेश्चन होता है? कोई भी प्लस इफेक्ट पे आया ना। इनवर्सली क्वेश्चन किसके होता है बेटा? कोई भी माइनस इफेक्ट पे। प्लस इफेक्ट प्लस एम ज्यादा होता है कि माइनस एम ज्यादा होता है? प्लस एम और प्लस आई में कौन ज्यादा पावरफुल है? प्लस एम, तो स्टेबल करेगा ज्यादा। प्लस माइनस एम और माइनस आई में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो ये माइनस ही पावरफुल है। ये कौन करने वाला है बेटा? या अनस्टेबल करने वाले हैं। तो माइनस आई ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। माइनस एम कोई सोचना है कि माइनस एम ज्यादा पावरफुल तो कम स्टेबल, प्लस एम ज्यादा पावरफुल तो ज्यादा स्टेबल। प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। माइनस को कौन करता है? माइनस। खत्म काम, इतना सही पूरा ऑर्गेनिक। लिखो बेटा रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटाइंस। ठीक है, देखो जो बोल रहे हैं इसको ठीक है सुनना। क्या लिखे बेटा हम लोग? रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटाइंस। देखो कार्बोकटाइंस में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी कार्बोकटाइन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तुम लोग चाहते हो कि नहीं? तुम्हारी लाइफ में भी क्या चल रहा है? रीअरेंजमेंट चल रहा है प्रॉपर से। तुम लोग क्या चाह रहे हो कि स्टेबल हो जाए? ठीक है, कार्बोकटाइन भी क्या चाहते हैं बेटा? स्टेबल हो जाए। क्या कर सकता है कार्बोकटाइन स्टेबल करने के लिए? कुछ भी कर सकता है। ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट करता है कार्बोकटाइन अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है बेटा, और रीअरेंजमेंट होता कैसे है, क्या क्या रीअरेंजमेंट में वो कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटाइन में सबसे पहला तुम लोग लिखोगे कौन सा वाला? हाइड्रेट से। क्या लिखोगे बेटा? हाइड्रेट। लिखो बेटा हाइड्रेट से। सबसे पहला हाइड्रेट शिफ्टिंग। सबसे पहला लिखो बेटा क्लोराइड शिफ्टिंग नहीं होता है कभी। ठीक है, देखो रेडिकल को स्टोर करा दिया होगा क्लोराइड शिफ्टिंग से। नहीं वो आरबीसी का है। लिखो बेटा सबसे पहला टॉपिक लिखोगा हाइड्रेट शिफ्टिंग। क्या लिखोगे? कार्बोकटाइन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? हाइड्रेट का शिफ्टिंग करा। हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। ठीक है ना, देखो मान लो तुम्हारे पास में एक ऐसा कार्बोकटाइन है CH3 CH2 CH2 प्लस। कितना डिग्री कार्बोकटाइन? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे कम स्टेबल होते हैं। क्या इसका 2 डिग्री बनने का चांस है? हाँ या ना? इसका 2 डिग्री बनने का चांस है ना? कैसे? जब पॉजिटिव को जाओ मेरे से और यहाँ से H को दे दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुरंत से भेज देगा तो कैसा बन जाएगा बेटा? CH3 CH प्लस CH। अब स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? अल्फाइस कितने हैं इसके पास में? 2। यहाँ पे बेटा यहाँ पे अल्फाइस कितने हैं? इसका पड़ोसी कार्बन ये है, इसके पड़ोसी कार्बन जो H बोलते हैं। इसके कितने पड़ोसी कार्बन है बेटा? 2 कार्बन। कितने H हैं उसके पास? अल्फाइस कितने? जितना ज्यादा अल्फाइस होता है उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन H का उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, थोड़ा 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, तो इसके पास अल्फा ज्यादा है तो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, लिखो मत, सुनो पहले। बट ऐसा कुछ जो कहानी होता है एक्चुअल में, इसको होता है क्या कि हम लोगों के पास में क्या होगा? CH3 CH2 CH2 प्लस था ना। ठीक है, इसको ठीक से एक बार समझना, फील करने का कोशिश करना। CH3 CH CH2 यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आया ना?
यस नो। बट ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है बेटा, अपनी तरफ खींच लेता है। उल्टा लगा दिया, ये कर लेता है अपनी तरफ थोड़ा खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। समझना है कि नहीं है? तो इसको अट्रैक्ट करने से होता क्या है, तुम लोगों को इसको बस थोड़ा समझना है, इसको तुम्हें बनाना कभी नहीं है। एक और थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा तुम लोगों को एक्चुअली में हो क्या है। बाकी करना है क्या, एच को इधर रख दिया, पॉजिटिव को इधर रख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? हमें सही करना है, एच इधर पॉजिटिव इधर, घुमा घुमा के देखते रहना है पूरे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो होता है क्या है बेटा कि ये जो CH3 है, ये क्या होगा हम लोगों के पास CH, यहाँ पे क्या होता है CH2 जो H होता है वो एक टाइम पे दोनों के साथ में क्या करता है बेटा, इनके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या जाता है पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जाता है पार्शियल पॉजिटिव, दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव शिफ्ट हो जाते हैं। कितने एमआर का साइक्लिक रिंग बना, कितने एमआर का रहेगा, 3 का, इसको बोलते हैं 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको लोग, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। अब तुम लोगों को करना क्या है, हम एक आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ, मैं वैसे 1 2 3 काउंट नहीं करना जब तक मैं साइक्लिक नहीं बता रहा हूँ। क्या होता है बेटा, ये 1 है, जहाँ पॉजिटिव है उसको 1, ये 2 और H क्या है बेटा 3। हमेशा चाहे मैं शिफ्टिंग कुछ भी कराऊं पूरी दुनिया में, शिफ्टिंग में कुछ भी कराऊंगा, कुछ ही मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए नंबर ऑफ वेज तुम लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे तरीके बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग बताऊंगा, एल्काइल शिफ्टिंग बताऊंगा, फिनाइल शिफ्टिंग बताऊंगा, रिंग एक्सटेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, सब कुछ होगा, ठीक है। उन सब में क्या होगा, तुम्हें जहाँ पॉजिटिव कार्बन, जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसको 1 लिखना है, उसका पड़ोसी 2, उसका पड़ोसी 3, ठीक है। मतलब CH3 थोड़ी शिफ्ट करेगा, अभी कौन शिफ्ट करा रहे हैं, आप बड़ा दिमाग मत लगाओ, जो बता रहे हैं उसको सुनो, जिसको शिफ्ट करा रहे हैं उसी को लिखोगे ना 3, और तुम लिखते फिर हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। शिफ्ट किसको करा रहे हैं हम लोग, H को शिफ्ट करा तो 3 उसको लिखो, तो किसी और को शिफ्ट कराएंगे तो 3, एक ही 3 वाला नहीं होता, बहुत सारे मिल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, उसको सबको शिफ्ट करा के हम लोग देखेंगे, पॉसिबिलिटी आगे की बात अलग है, अभी H को शिफ्टिंग की बात करने से। तो हाइड्रोजन को किसका लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमेशा क्या होता है बेटा कि जो 1 और 2 था ऐसे ना, और एक 3 होता है ऐसे था, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव होता है, ये बनता क्या है हमेशा ऑलवेज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ शिफ्ट कर जाता है बेटा, 2 2 1 3, यहाँ पॉजिटिव आता है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूट तो किसके बीच बन जाता है बच्चा, 1 और 3 के बीच में बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला कार्बन क्या होता है बेटा अल्फा, ये क्या होता है बीटा, तो जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या होता है हमेशा अल्फा बीटा शिफ्ट होता है, क्या होता है बेटा हमेशा रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज अल्फा बीटा शिफ्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या हुई किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ये कहानी क्लियर है, इसको कुछ लिखना तो नहीं तुम्हें किसी को। तो रीअरेंजमेंट कैसा रहता है हमेशा अल्फा बीटा शिफ्ट, ठीक है ना, इसको मैं बाद में बताऊंगा एक बार, पहले वापस चल के वो समझा लेते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, इट इज ऑलवेज अल्फा बीटा शिफ्ट, ठीक है ना, अल्फा बीटा शिफ्ट यानी 1 3 शिफ्टिंग है, क्या बेटा 1 और 3 के बीच में शिफ्टिंग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्टिंग कब हो सकता है बेटा, शिफ्टिंग कब होगा, शिफ्टिंग का सिर्फ एक ही रूल है, क्या बेटा एक ही रूल, कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो तो वापस पलट के आ जाओ, ठीक है ना। ये तुम्हारी तरह सोच नहीं रहा कि मैं अभी काम स्टेबल हो रहा हूँ कोई बात नहीं काम चला दूंगा, अगले वाले स्टेप में ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ऐसा इसके दिमाग में नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हर स्टेप में क्या चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए। देखो सुनो, यहाँ तक समझ में आया जैसे हम लोग शिफ्टिंग करें, मान लो हमारे पास में क्या बेटा ऐसा कुछ होगा CH3 CH2 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 प्लस, इसमें होगा कि नहीं होगा सब, ये 1 डिग्री है, क्या करना है इधर से इधर, यहाँ से यहाँ क्या किया H को शिफ्ट करें, शिफ्ट करने के बाद में क्या बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2 प्लस CH प्लस CH2, ठीक है ना, ये क्या चला गया, इसके बाद अल्फाइड बताओ कितने हैं, इसके बाद अल्फाइड 2, इसका अल्फाइड स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, अब और करा के देखेगा नहीं करा के देखेगा,
कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बात तो बराबर है। कर लिए बेटा, तो क्या बनेगा हम लोगों के पास में? CH2 प्लस CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्फा एच कितने इसके पास में? 5 जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्फा एच हर हाल में बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी हर हाल में बढ़ना चाहिए। जो फैक्टर स्टेबिलिटी में काउंट होते हैं, जो फैक्टर्स स्टेबिलिटी में काउंट होते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग चेक करके देखोगे सब्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई समस्या नहीं है? सुनो, मान लो मेरे पास में ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है बेटा, CH3 CH2 CH3, मेरे पास में कोई कार्बोकेटाइन है बेटा CH3, यहाँ पे बेटा CH, यहाँ पे CH3, CH2 CH2 प्लस। ठीक है, तो क्या करो बेटा, रीअरेंजमेंट कराएंगे क्या ना कराएंगे? कराएंगे। पॉजिटिव को यहाँ पे, H को यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो बोलो क्या होगा? CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या होगा? CH प्लस CH3। स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले वाले अल्फा एच बताओ कितने? यहाँ पे अल्फा एच कितना है? अल्फा एच कितना है बेटा? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? अब फिर से कराएं कि नहीं कराएं? करा के देख लेते हैं क्या बनेगा बेटा। CH3 CH CH3 C प्लस CH2 CH3। अल्फा एच कितना है इसके पास? बेटा कितने? 3 3 6 2 8। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यू विल गेट इन दिस प्रोसेस। मोस्ट स्टेबल मिल जाए, रुक जाओ। जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? कोई नहीं? एक क्वेश्चन करके दिखाओ तब नोट कर। इसमें बताओ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके कहाँ मिल जाएगा हम लोग को? बोलना बंद करो। बताओ पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे पहले, और इसीलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखा तो करो, ज्यादा बातें मन बनाए। नहीं सर, क्या हुआ सर, यहाँ पे बीच में गया है। बनाओ बेटा बनाओ, हाँ जल्दी से तुम। हाँ बेटा इसलिए तो दिए क्वेश्चन तुम्हें, तुम 3D में आ लो तुरंत से, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं तुम्हें कि तुम सबको 3D ना बना दो। ठीक है, लिख दिया गया। हो गया क्या? अरे हुआ कि नहीं? थोड़ी देर बाद उससे पहले स्टेप में क्या किया तुम लोग? ये इधर क्या बना बेटा? CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 CH प्लस CH3, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई समस्या? कितना अल्फा एच? अल्फा एच कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा एच कितना है? 5। स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और फिर से कराएं रीअरेंजमेंट, कहाँ ले जाएंगे इसको? इसको क्या बनेगा बेटा? CH3 CH CH3 CH प्लस CH2 CH, ये बनेगा ना? अल्फा एच कितना है? अल्फा एच कितना है? जाएगा कि नहीं जाएगा? This is the most stable carbocation you will get in this process. No 3 degree carbocation. ठीक है, लिखो पूरा कहानी वहां से आके। कोई समस्या तो नहीं हो रही तुम्हें?
हाँ सर, ऊपर कर दे मतलब ऊपर लास्ट चीजें लिखे हैं, नीचे कुछ नहीं। तुम एक ही लिख रहे हो बस। ठीक है बेटा, देखेंगे कैसे आते हैं। हो गया? हो गया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोस्ट स्टेबल rearrange carbocation in the following. Find the most stable rearranged carbocation in the following. क्या लिख रहे हो तुम? Find the most stable rearranged carbocation in the following. रीअरेंजमेंट कराने के लिए क्या करना है बेटा? गिनती कितनी है? 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, 1 और 3 के बीच में बना देना है, और पॉजिटिव को कहाँ रख देना है? सेकंड पे। इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे कुछ भी शिफ्टिंग कराए हम, चाहे एक्सपेंशन करवा दे, चाहे कॉन्ट्रैक्शन करवा दे, सब कुछ करवा दे, नहीं चलता रहे। ठीक है? 3 member cyclic transition state, 3 MCPS। ठीक है ना? 3 member cyclic transition state हो गया ना? कब तक लिखोगे तुम? तो तुम बैठ ही जाते हैं, आराम कर लेते हैं। हो गया? नेक्स्ट तो कुछ है नहीं लिखने को तुम्हारे, उन्हें लिखना बेटा, तुम्हें दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। याद रखो, अल्फा बीटा शिफ्ट होता है 1 और 3 के बीच में, और बनाना है 2 और 3 के बीच में तोड़ देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? ऊपर बेच क्या करें, और क्या ऊपर से लिखोगे? कुछ नहीं है, क्या लिखना है तुम्हें? ऐसा कैसे एक ही ढूंढ दो, क्या लिखा है कहाँ पे? देखो, फाइंड द मोस्ट स्टेबल रीअरेंज कार्बोकेटाइन इन द फाइंड द मोस्ट स्टेबल रीअरेंज कार्बोकेटाइन इन द फॉलोइंग। ये कितने नंबर देंगे? तुम्हारा मन करे तो 50 का बना दो। ठीक है सर, स्टार हो गया बेटा। क्या कह रहे हो तुम?
कैसे बना लिया? अरे तो कोई भी काम क्या उसको कुछ चेंज करना है। अब ठीक लग रहा है। सब इजी है बेटा। ऑप्शन कहाँ है? इंसान बन जाएगा। हो गया इतना 10। पहला क्वेश्चन करो जल्दी। बताओ कहाँ आएगा पॉजिटिव। सबसे ऊपर चला जाएगा कोने से दूसरे कोने से। सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल को थोड़ा नीचे मतलब इसको नीचे। तो पहला क्वेश्चन और होता है ये। सेकंड वाला मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। यस सर नो सर। जब पढ़ोगे ना तब कुछ होगा। तुमने पढ़ना लिया बिल्कुल छोड़। बिल्कुल तो पहला काम क्या है इसको यहाँ घुमाने का। यहाँ से ऐसे यहाँ घुमाने का ना। घुमा दे सर। यहाँ पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड। स्टेबिलिटी बढ़ा के नहीं बढ़ा। अल्फा इस तुरंत से काउंट करो। पहले वाले अल्फा इस थे 2। अभी अल्फा इस कितने हैं? 2 और 3 5। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे इसको घुमाएंगे यहाँ पे। घुमा दे। घुमाने से क्या होगा बेटा? घुमाने से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज घूम जाता है ना। रुक जाओ बता रहे हैं। रुक जाओ। सर एक बात सुनिए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है यहाँ पे आके? क्या कर रहा है बेटा? रेजोनेंस के सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कोई भी चीज। तो डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस है कहीं पे कुछ भी लगा देते हो। रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अल्फाइज करने पे अल्फाइज क्यों काउंट कर रहे थे? क्या कर रहा था? हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी क्या कर रहा है? रेजोनेंस कौन ज्यादा पावरफुल होता है? रेजोनेंस बहुत पावरफुल। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विल गेट इनटू प्रोसेस। हां ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना इन दिस प्रोसेस बेटा। इस कंपाउंड का यूनिवर्स में मोस्ट स्टेबल वही। ठीक है कोई समस्या? दूसरे वाले का हाँ सर सब कुछ देखना पड़ेगा। रेजोनेंस का दुनिया का ज्ञान लगा दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो उर्दू इंग्लिश सब सर जहाँ पर देखो हम एक बार में बता दें तो घुमा घुमा के बताएं। घुमा घुमा के बताएं। ये बताओ अल्फा एच कितना है? इसको घुमा दिया तुम लोग। घुमा के कहाँ ले जाओ बेटा? यहाँ
ठीक है ना? कितना हो गया? 2 3 इधर 1 इधर, अल्फा इस कितना हो गया? 4 बढ़ गया ना। फिर बेटा घुमा के कहाँ ले जाओगे? यहाँ अल्फा इस कितना होगा? 3 3 6 और 2 6 और 2 कितना होता है? 6 और 2 7 बता दो तू। सर मैं तो अभी छूट हाँ, इसलिए वही मोस्ट स्टेबल होगा। समझ आ रहा है? कोई समस्या? कार्बोकेटाइन को स्टेबल करा लेंगे। हाँ, बच्चे सारे होमवर्क के दे दे। ठीक है, चलो बेटा इसके आगे तुम लोग बच्चे होमवर्क में करते रहना आगे। आगे लिखो बेटा एल्काइल शिफ्टिंग। कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए तो क्या कर सकते हो बेटा? एल्काइल का शिफ्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, एल्काइल शिफ्टिंग क्या होगा? मान लो हम लोगों के पास एक ऐसा कार्बोकेटाइन है CH3 CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है सर, तुमसे पूछे इस प्रोसेस में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, है ना? तो ये तुम लोगों के पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तुम सबसे पहले क्या करोगे बेटा? सबसे पहले इस पॉजिटिव को कहाँ भेज दोगे? 2 डिग्री पे, आया ना? 2 डिग्री बेस पे क्या बना दिया बेटा हम लोग? CH3 CH प्लस CH3। कुछ फायदा हुआ कि नुकसान है? फायदा क्या हुआ? अल्फाइज कितना था पहले, अभी कितना हो गया? अब हो गया 3, फायदा हुआ। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब और ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं कि नहीं? और ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, होने का चांस है। होने का चांस है कि इसको घुमा दो यहाँ और पॉजिटिव को घुमा दो यहाँ, एल्काइल को शिफ्ट करा दो। ठीक है सर, एल्काइल को शिफ्ट करा दिया बेटा तो क्या बनेगा? CH3 C प्लस CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या है बेटा? CH3। समझ आया कि नहीं? कितना अल्फा H हो गया? अल्फा H कितना हो गया बेटा? 7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्काइल का शिफ्टिंग भी करा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया ना? एल्काइल शिफ्टिंग में कौन आसानी से शिफ्ट करता है बेटा? शिफ्ट करने का ऑलरेडी किस पैदा होता है? 2 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, सबसे छोटा कौन? CH3। हम ऐसा लिख रहे हैं तो समझाते हैं, लिखो मत बेटा, रुक जाएगा। जैसे मान लो हम लोगों के पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, हमारे पास में क्या बेटा? CH3 था, C है, यहाँ पे कौन है बेटा? C2H5, यहाँ पे CH3 CH2 प्लस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है? तुमसे बोले इसको रीअरेंज करो, तुम बोलोगे किसको शिफ्ट करा दें सर? एल्काइल को शिफ्ट करा दो, एल्काइल को शिफ्ट करा दे। एल्काइल को शिफ्ट करने का कितना पॉसिबिलिटी? 2। एक तरफ तुम लोग किसको शिफ्ट कराए बेटा? इथाइल को शिफ्ट कराए। इथाइल को शिफ्ट कराने पे यहाँ कौन चिपक जाएगा बेटा? C2H5 जाके, आया ना? कोई समस्या? दूसरे वाले केस में तुम लोग किसको शिफ्ट कराए बेटा? मिथाइल को, CH3C। यहाँ पे कौन रहेगा बेटा? यहाँ रहेगा C2H5, यहाँ रहेगा बेटा CH2, इधर आ जाएगा CH3, यहाँ जाएगा पॉजिटिव। C2H5 कौन होते हैं? C2H5 होता है CH2 CH3। यस सर, नो सर? सही बोल रहा ना? अल्फा एच बताओ कितना है? 3 3 6 और 2 8। अल्फा बताओ कितना है? 3 2 5 2। किसको शिफ्ट कराना चाहिए था? किसको शिफ्ट करना चाहिए था? इथाइल को। इसलिए बोले 2 डिग्री मोर स्टेबल, CH3 से 1 डिग्री जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है तो किसको शिफ्ट कराओगे? 2 डिग्री को। अभी 2 डिग्री कौन है बेटा? 1 डिग्री है। हाँ, 2 डिग्री कैसे हो गया?
C2H5 50 डिग्री का बताओ तुम, 2 डिग्री का क्यों बता रहे हो? C2H5 कैसा होता है? CH2CH3 डिग्री क्या होता है बेटा? कितना कार्बन है? अरे इसके नीचे कहाँ लगा? C2H5 के नीचे C2H5 ये है। तुम तो CH3 का डिग्री 50 बताने लगोगे। कंपाउंड मत बताओ, C2H5 का डिग्री पूछ रहे हैं। जिस कार्बन से कोई भी हो, जो कार्बन लगेगा 1 डिग्री कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, तो उसको बताएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? कौन से वाले बल्कि ग्रुप को हम लोग ट्रांसफर करवाएंगे उसको बताएंगे, ठीक है ना? माइग्रेटरी एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, सिंपल बता रहे हैं, ठीक है? इथाइल होगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर हो, इसको हटाना होगा वो बताएंगे, ठीक है? देखो अरे तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है ऐसा, तो ठीक से होना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तुमसे पूछे इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगा? सर ये पॉइंट जंक्शन है। तो यहाँ हम इसको इधर लगा दें पॉजिटिव। देखो इसका 3 पॉसिबिलिटी है, 3 ग्रुप ना तुम्हारे पास हटाने के लिए। पहले ऊपर वाले को हटा दें, ऊपर वाले को हटा हुआ तो क्या बनेगा बेटा? देखो ऐसा है ना, ये लटका हुआ ऐसे रहेगा, यहाँ जाके चिपक जाएगा, ठीक है जी? यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई समस्या? अब इसको हटाएं हम तो कैसा देखेगा बेटा? ये ऐसे देखेगा, इधर चला जाएगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, तीसरे वाले कैसे नीचे वाले को हटाएंगे बेटा? ऐसा होगा कुछ, यहाँ होगा पॉजिटिव, ठीक है? अल्फाइज बताओ, यहाँ अल्फाइज कितना होगा? इसका पड़ोसी है, यहाँ कितना अल्फाइज है? 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कोई नहीं है, तो बेटा अल्फाइज कितना हो गया? 5। यहाँ बताओ बेटा, इस पे पॉजिटिव है तो अल्फाइज इस पे होगा, एक तो 1 2 कार्बन का 3 बॉन्ड बना हुआ, 1 2 3, एक ही ऐसे ना दिखता ना। यहाँ बेटा कितना है? अल्फाइज कितना है? 3। 50 बताओ बेटा तुम, यहाँ बताओ 1 2, इसको कुछ है, इस पे हम क्या नहीं लगा, ये वाला कैसा होगा ना यार? अब बताओ 1 2 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो अल्फाइज कितना है बेटा? यहाँ किसको शिफ्ट कराए थे बेटा? यहाँ शिफ्ट कराए थे 1 डिग्री को, आया ना? यहाँ किसको शिफ्ट करा? यहाँ 1 डिग्री को, 3 डिग्री को, 50 डिग्री, 3 डिग्री का। ये क्या है, कितना डिग्री है? उसको भी कौन करता है? कितनी बार गलत है? सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? बेटा यहाँ पे किसको, यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर में इसको फिट कराया गया ना बेटा? ये वाला कार्बन है जो इससे बॉन्ड बनाएगा, इस कितने कार्बन लगे हुए हैं? तो डिग्री कितना है इसका? ये वाला कार्बन है जो उधर जाके लगेगा, इससे कितना कार्बन लगा हुआ है? 9 कार्बन। 9 कार्बन मतलब 1 डिग्री, इसका मतलब 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितना लगा हुआ है? 2, इसका डिग्री कितना? तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या 3 डिग्री को हटाए? ठीक है बेटा, यहाँ किसको हटाए हम लोग? 1 डिग्री को हटाए, यहाँ किसको हटाए? तो सबसे स्टेबल कौन वाला हो रहा है? जहाँ 3 डिग्री को हटाए वो, ऐसे ना? इसको हम लोग 1 2 3 लिखे तो तीसरा वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन फर्स्ट देन 2। अगर डिग्री देखोगे तीसरे वाले में किसको हटाया गया था? 2 डिग्री को। पहले वाले में किसको हटाया गया था बेटा? 2 डिग्री को। दूसरे वाले में किसको हटाया गया था बेटा? 1 डिग्री को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता 3 डिग्री को हटाओ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हम लोगों को मिलता है। कॉपी करते रहो, हम जा रहे हैं, है ना? कीर्ति तुमने कॉपी कर लिया? हाँ सर कर लिया। ठीक है बेटा,
थैंक यू सर। क्लास